हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। पहला बार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। कल काम का टाइम चल रहा है। एक तो दीपावली आने वाली है, फिर दीपावली की सफाई भी चल रही है साथ साथ ही, और खेतों का काम भी चलने लग गया। अभी अब खेतों में लेबर आए तो नहीं है, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत सफाई करना और थोड़े खेत खाली करना, कहीं पर कुछ कुछ ना कुछ काम हो ही जा रहा है। और दीपावली बहुत नज़दीक आ गई है। आज 20 तारीख हो गई है, 24 तारीख से तो दीपावली शुरू है। और धनतेरस पता नहीं कब है, शायद 21 या 22 को ऐसे ही होगी धनतेरस। तो यहाँ पर खेत में आ गए। देखो हमारे बौजी और देवरानी जी यहाँ पे मुड़े काट रहे हैं। मम्मी भी आ रखे हैं खेत में। मम्मी तो घास सहित मुड़े काट रहे हैं, पता नहीं है मम्मी शू घास है। अरे कामदार भैया मम्मी। दल भी तो इसको दलोगे भी या ऐसे खिलाओगे? दलेंगे बाबा। बुत कर दे रहे हैं की करन मरे इस काम। देवरानी जी का तो घाट तो पूजा है कैसा, शायद एक घाट पूजा है। ओए तो फिलहाल यहाँ पे थोड़े से ना मुड़े काट दिए मैंने, लेकिन मैं कुछ कपड़ा लाई नहीं थी घर से, ऐसे दराती लेके आ गई थी। मैंने सोचा मम्मी के साथ ही काटूंगी, लेकिन मम्मी ने घास मिक्स वाले मुड़े काटे ना, वो दलूंगी कह रहे हैं, तो मैं इसके लिए अलग कपड़ा लेके आती हूँ। ज़्यादा दूर थोड़ी जा रही थी मैं। ये घर है अगिल बैठी, ये हमारा घर है। तो फिलहाल देखो मुड़े वड़े काट के इधर पे रख दिए हैं, और मम्मी वहाँ से थोड़े से धान काट के लाई थी ना, अब वही चूटने हैं। देखो भैया ट्रैक्टर ही दौड़ने में इधर उधर इतना ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है उससे तेज तो मैं दौड़ जा रही हूँ। खेतों में कितने बार आ गई हूँ दौड़ दौड़ के, और मारे डंडले खितीन मेरी मारी डंडले आ गई हूँ। अब मैं जो आ लिया गाड़ में डंडाले सकलो में पराली इकट्ठा करने के लिए आई हूँ। ये जो ये कंबाइन काट के गई थी ना, पराल है थोड़ा सा इसमें, तो वो इकट्ठा करने के लिए आए हैं। मम्मी पहले आ गए हैं, वो उधर पे मम्मी इकट्ठा कर रहे हैं। मैं भी देखती हूँ, इकट्ठा करती हूँ, एक जगह से लग जाती हूँ, लाइन से करते हैं इकट्ठा दोनों मिलकर। और अभी दिन के 10:30 हो रखे हैं, फिर खाना भी रखना है, जल्दी जाना है घर के लिए भी। खेत में काम करते करते ना धूप लग गई थी और प्यास भी लग गई थी, तो भांजे से मैंने इधर भी मंगाया पानी। तो पानी लेके आ गया, इसको बोतल नहीं मिला होगा शायद अंदर जग में ही लेके ला गिला के चल। मैं जाऊं? धन्यवाद। रुक जा, ये भी तो ले जाएगा यार, जाएगा तू। मैं इसके इधर को कैमरा करती तो शर्म आता है, तभी नहीं करती हूँ इसके वहाँ को कैमरा। तो पानी बाप रे, इसके साथ गुड़ लाता तो मजा आ जाता रे। हाँ अरे अरे फोन बोलने तक तो काट दिया। फोन तो बड़ी मुश्किल से उठा रहे हो तुम लोग। फोन ही नहीं उठा रहे थे, फोन करा 2 बार में करा तब जाके उठाया इन्होंने फोन। तो अभी मैं घर पे आ गई हूँ। थोड़ा बहुत पराल इकट्ठा करके आए। ध्रुव आया था तो वहाँ पर खेत में पानी देने के लिए मैंने उससे बोला कि ध्रुव तू फ़ोन भी ले जा दे, खाली मैं इधर उधर फ़ोन के चक्कर में ज़्यादा बवाला हो रहा था मैं। तो तभी मैंने बोला ध्रुव से कि फ़ोन तू घर को ले जा। और अब मैं आ गई हूँ घर को। तो आधे पर्दे ये धो रखे हैं और आधे ये हैं, और इसमें ये पर्दे नहीं है, ये कपड़े हैं। इसके पापा आए थे ना कल, बाप रे हो, 1 हफ्ते का सफ़र था इनका। उसमें सारे गर्म कपड़े ले गए थे जितने भी, वो कपड़े और फिर से भिगा दिए मैंने। 1 बाल्टी से ज़्यादा भिगा रखे हैं, और 1 बाल्टी जितने अभी नीचे फेंक रखे हैं। सारे चादर वादर थे। अभी और सफाई करनी थी किचन का, वो एक जिसमें थाली वाली रखती हूँ उसको धोना था मुझे। इस साल हम अपने धान ट्रैक्टर से कटवा रहे हैं, क्योंकि लेबर मिल नहीं रहे थे ना। तो देखो खेत में आया अभी ये ट्रैक्टर, और ये ट्रैक्टर से धान काट रहा है अभी। देखो ट्रैक्टर आते ही खेत में 1-2 मिनट हो रखे हैं, और इतना ज़्यादा काट दिया है सारा। लेकिन अभी रास्ता बनाना हो रहा था ना, तो तभी इकट्ठा कर दिए। खाने वाले धान बो रखे थे ना, तो हमने ये इतना ही काटना है, बाकी शायद देखते हैं कंपाइन लगाएंगे हम। तो अभी ट्रैक्टर से कटवा रहे हैं, और ट्रैक्टर से कटवाने के बाद ये जो धान हमारे इस तरफ को पड़े हुए हैं ना, पापा कह रहे थे कि ये अगर कंपाइन आएगी तो इनको भी हटाना पड़ेगा करके। तो मैं इनको हटा रही हूँ।
और पीछे देखो थोड़ी ही देर में 5 मिनट में लगभग हमारा पूरा खेत ये वाला आधा बीघा का जितना होगा शायद ये वाला कट गया है। तो यहाँ पे वाला सारा धान कट गया है, ये करीब होगा 1 बीघा तक। धान तो मशीन ने काटा खाली, हमारी आफत हो रखी है। ये धानों को इधर को करना था ना, और फिर इधर को करके कोई धान छूट जाते ना उस तरफ के काटने, तो वही काटे थे मैंने और पापा ने मिल के। अभी पापा घर को चले गए, जानवर बांध रहे हैं, क्योंकि ठीक दिन के 1 बजे से 1:30 बजे तो समय आ गए थे। ये ड्राइवर कह रहे थे कि काटने करके, पापा ने पहले बोला था इनसे कि मशीन लेके आना करके काटने के लिए सुबह, लेकिन शायद ये आए नहीं, टाइम नहीं हुआ होगा या तो यहाँ पे अभी घास डल रहे थे। पापा चाय लेके आई, मैं पापा ने पी दी अपनी चाय, फिर आधा पापा ने डला था तो आधा मैंने डल दिया। अब मैं अपनी चाय पी रही हूँ। वैसे भी मैं ठंडी चाय पीती हूँ, गर्म चाय तो मेरे से होता नहीं है, पता ना आप ठंडो कौन मात्र कतो कब ठंडो की शायद। और आज बताया पूरे मुँह में चढ़ी पड़ी हो गई है, धूल से हो गई, पता नहीं मुँह फट गया शायद धूल से पूरा। मुला मेरे को बिस्कुट दे दे जल्दी, नहीं अपना खा रही, मेरे को नहीं दी, मेरे से बोला निकाल के ला दे बोला, और मेरे को पूछ नहीं दिया। ये सब मेरे को चालाकी इसकी सब समझ आ गई है। मेरे चाय देख के ये बिस्कुट मांगती है मुझसे, मेरे चाय में मत डोब, चाय में डोबती और सारा बिस्कुट इसी के अंदर डालती है, फिर मेरे को वो चाय पीने जैसी नहीं लगती है। और वो चाय कैसे पीऊँ, मैं खुद के बिस्कुट गिरे हुए चाय नहीं पीती हूँ, ये अजीब सा होता है। तो चाय पीने के बाद ना मैं अब थोड़ा सा इधर को आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर लेबर लगी है एक जगह पे, पता करती हूँ उधर लेबर खाली है। तो अभी तो नहीं, आज अब लेबर मिल नहीं रखे थे और धान कटवा के रख दिए हैं। बांधने वाला कौन बांधेगा, इतना सारे धान हम अकेले तो बांध नहीं सकते हैं, मम्मी में पापा मिलकर। एक बार देखती हूँ, पूछती तो हूँ कि लेबर क्या पता 3-4 दिन बाद भी मिलते तो। अगर वो कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं, बात तो करी मैंने अभी इन लोगों से। तो अब मैं घर को जा रही हूँ, थोड़ी बात तो करी। अब कोई कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा परसों नरसों तक, अभी कह रहे थे कहीं और एक जगह और जाना है करके, अब कह रहे थे नरसों तक हो जाएगा, कोई कुछ कह रहे हैं। अभी देखती हूँ, अब मैं मम्मी से बोलती हूँ एक बार कि आप बोल दो क्लियर करके आओ करके एक बार, हाँ या ना वाली बात है। अभी भेजती हूँ मम्मी को थोड़ी देर में। शाबाश, कामदार भांजा है हमारा, जवान हो गया है। कभी ऊपर रखवा रहे हैं, कभी नीचे रखवा रहे हैं नाती से। तो आज पता है सुबह से इतनी भागा दौड़ी हो रही है, कहीं कुछ कहीं कुछ। दिन में नहाया उस समय से मुझे अपने बाल बनाने का टाइम नहीं था बिल्कुल भी। वैसे ही नहा के मैंने ऐसे खाली जोड़ा बनाया था, ऐसे लेटी रखी थी कि ट्रैक्टर आ गया। फिर उसके बाद पापा और मम्मी तो चले गए वहाँ कटवाने के लिए आगे के। फिर उसके बाद वहाँ कटवाए तो वहाँ पे एक जगह ट्रैक्टर फंस गया कहते, बड़ी बुरी तरीके से। फिर वहाँ पे कटवाए नहीं, जो हमारा दूसरा वाला खेत है, क्योंकि अभी खेतों में इतना ज़्यादा पानी हो रखा है, कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है, ट्रैक्टर फंस जा रहे हैं, कंपाइन भी फंस जा रही है। परसों कंपाइन फंसी थी इस तरफ को, आज देखो अब कंपाइन इस तरफ को फंस गई है। मतलब खेतों में ना बिल्कुल भी घुसने लायक खेत ही नहीं हो रखे हैं। जहाँ पे हम 2 बीघा में ले गए थे वहाँ पे ट्रैक्टर फंस गया। फिर उसने बोल दिया, मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि कीचड़ इतना ज़्यादा हो रखा है ना। तभी बहुत सारी आफत आ रही है इस साल खेतों में, ना ट्रैक्टर घुस पा रहे हैं, ना ही कुछ हो पा रहा है, ना ही खेत सूख रहे हैं। मतलब क्या करें कैसे करें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी अब लेबरों के लिए भी गई थी, अब मम्मी से कह रही हूँ एक बार आप जा दो करके वहाँ पे। शायद वो लोग सारी रहना इकट्ठा कर रहे हैं, खाली उनको बोलने का भी टाइम नहीं है। उनसे बात कर रही हूँ तो कोई कह रहा है उनसे बात कर, कोई कह रहा है उनसे बात कर, एक कह रहा है तो हाँ दूसरा मना कर रहा है। तभी इसलिए मैं कह रही थी कि अभी मम्मी से कंफर्म करके आओ, अगर हाँ कहते हैं तो शायद क्या पता इन्हीं को लगवा लें, लेकिन कल को उनको टाइम नहीं है, परसों को भी उनको टाइम नहीं है, नरसों तक होगा शायद उनको टाइम। परेशानी हो गई है सच्ची, रात दिन। एक तो कटवा दिए हमने, अब धान खड़े होते तो फिर भी उतनी दिक्कत नहीं थी ना बारिश का। अगर बारिश हुई तो फिर ना वो पराल काम के ना वो धान काम के। तो मैं आई थी ना अभी घर के पीछे देखने के लिए कि कुछ सब्जी है। अब तो यहाँ पे तोरई का बेली काट दी है, कैसे देखूँ, हैं लगे तो हैं वो 2 बड़े बड़े से तो हैं, लेकिन जिन ही रखे हैं। देख के आते हैं एक बार। अब तोरई जैसी कुछ जैसी मच्छरों ने बूढ़ दिया बल्कि। तभी एक तोड़ के ले गई हूँ, देखती हूँ आलू मिक्स करके शिमला मिर्च मिक्स करके बन जाएगी सब्जी। क्या हुआ बाबा, क्या है, क्या दे दूँ, दीदी? ओ बाबरे, इसको अपनी दीदी की याद आ गई अभी। दीदी तो वहाँ गई है, खेल करने गई है अपने दोस्त के साथ, आजकल वहीं को जाती है। जब से डांटा ना वो कपड़े फिचाल के रख देती है करके, अब वहीं को जाती है। लेकिन वहाँ थ्रेशर लग रहा है अभी, उनका बुलाना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे आए थे, देखो यहाँ पे सबका काम चल रहा है। जिनके घर पे दूध लेने आए थे ना
उनका भी काम चल रहा है, ये पराल सार रहे हैं, सारा सार कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं शायद ये लोग, वो ऊपर छत में डाल रहे हैं शायद। तो फिलहाल मैं घर पे आ गई ना, और आज बताया मेरा प्रॉपर ब्लॉग भी नहीं बन पाया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा था और फ़ोन पकड़ने का इतना टाइम नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर मैं फ़ोन ले जाऊँ तो मैं कहाँ पे रखूँ उसको, ये टेंशन हो जा रही थी। और क्योंकि फ़ोन के साथ फिर सब चीज़ चाहिए होता है, अगर मैं फ़ोन के साथ वो मेरा जो स्टिक है ना उसको ले जाना पड़ता है, अगर मैं स्टिक ले जाऊँ तो फ़ोन ना ले जा पाऊँ, तो मतलब ऐसी दिक्कत आ रही थी ब्लॉग बनाने में आज मेरे को। और मैं अभी अब खाना रख रही हूँ इधर पे, काम तो कुछ हुआ नहीं लेकिन बेफालतू का मतलब खाले खाले का और चीज़ हो गया, मतलब लटपट जैसी होगी काम, मतलब कुछ भी नहीं हो रखा है, थोड़े बहुत 2-4 बीघा जितने धान कट ही रखे हैं बस, उतना सही हो रखा है। अभी अब खाना पीना बनाती हूँ। क्या काम कर रही है इधर पे? ये पापा के बैग में से ना, इसके पापा ने ये दवाइयाँ रख रखी है इसमें, ये सारी छील छील के निकाल रही है उनमें से, सब छिल दिए, ये देख रहे हो। ये गैस की गोलियां हैं और क्या हो, चमत्कार गैस की गोली जी, कुछ गैस की गोलियां हैं ये, मत कर दीजिए, सब इसमें रखो। चलो बेटा, गंदी हरकत करते हो ना आप, रोजाना बिगड़ेल बच्ची बन रहे हो। तो दृष्टि की ऐसी हरकत है तो होते रहेंगी, करते रहेगी दृष्टि, जब तक छोटी बच्ची है तब तक हरकत करते रहेगी। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जल्दी से अच्छी हरकत करने लग जाए मेरा बच्चा। दवाई तो नहीं खाई, दिखाओ खाई आपने दवाई है? ये क्या पता, ये खा भी सकती है। नहीं बेटा दवाइयाँ दूर रखो, खाना नहीं इसको, ये छीले होंगे पन्नियों के इसमें ज़रूर, उल्टे हरकत करती है ना ये। सो गाइस इसके साथ हम आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।